हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की अपन क्लास शुरू करते हैं अपनी परसेंटेज की। ये 5वीं क्लास है और अगली क्लास 4th क्लास में अपन ने पढ़ा था कुछ चीनी के लास्ट में क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसके क्वेश्चन थोड़े कम ही करवाए थे। तो इस क्लास में भी 2-3 अपन क्वेश्चन ऐड करे हैं मैंने, ताकि आपके जो चीनी के कंसेप्ट है तो कुछ बाकी रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चीनी के थोड़े 2-3 कंसेप्ट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन चीनी का देखिए कि चीनी का दाम अगर 20% कम हो जाए, ठीक है, दाम अगर मूल्य अपना 20% कम हो जाता है तो उसके लिए परिवार क्या करता है कि 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक लाता है। क्या लेके आता है? 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक लेके आता है। अब जो चीनी का मूल्य है, जो मूल्य है वो आपके 20% कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 20% कम हो रहा है, यानी कि 5 से 4 हो रहा है। नहीं, 20% बढ़ रहा है ना, 20% कम हो रहा है, तो 5 से 4 हो रहा है। तो कम हो रहा है, इसका मतलब खपत ज्यादा होगी। इसकी खपत जो है इसका रिवर्स रेशो हो जाएगा। खपत क्या होगी? 4 से 5 होगी, यानी कि 4 से 5 बढ़ेगी। ठीक है, खपत बढ़ेगी 4 से 5 की। कितने पे बढ़ रही है? एक वैल्यू बढ़ रही है, कितने पे? 4 पे। प्लस है, एक बढ़ रही है। और एक्चुअल क्वेश्चंस के हिसाब से कितनी बढ़ रही है? 20 किलो बढ़ रही है, यानी कि 20 किलो जो है वो ज्यादा लेके आ रहा है चीनी अभी पहले के मुकाबले। तो पहले कितने लेके आता था? पहले लेके आता था 1 किलो। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपके? 20 किलो। तो आपकी 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपके? 4 यूनिट की वैल्यू होगी आपके 4 यूनिट की वैल्यू होगी आपके 80 किलो। यानी कि पहले जो चीनी लेके आता था वो 80 किलो लेके आता था। अब कितनी लेके आता है? तो अब 5 यूनिट होगी, एक बढ़ गई तो 5 यूनिट होगी। तो 5 यूनिट के मूल्य मान क्या होगा? 5 यूनिट बराबर क्या होगा? 100 किलो। यानी कि अभी जो वर्तमान में जो लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है 100 किलो, और पहले जो लेके आ रहा था वो लेके आ रहा था 80 किलो। ठीक है, अब इसमें मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपके पूरे जो चारों इसमें जो क्वेश्चन टाइप बनते हैं वो इसमें चारों क्वेश्चन के टाइप रखे हुए हैं। ठीक है ना, पहला आपके टाइप क्वेश्चन बनेगा कि वास्तविक खपत कितनी है। वास्तविक खपत यानी कि पहले कितनी थी? वास्तविक पहले खपत कितनी थी आपके? 80 किलो। पहले कितनी थी? 80 किलो। तो इसका आंसर क्या होगा? 80 किलो। वर्तमान खपत कितनी, यानी कि अब कितना लेके आ रहा है वो मूल्य चीनी? अब वो चीनी कितनी लेके आ रहा है? तो अब लेके आ रहा है 100 किलो। ठीक है ना, वर्तमान में चीनी कितनी लेके आ रहा है? 100 किलो। सीधा क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? वास्तविक मूल्य, यानी कि पहले चीनी का प्रति किलो कितना मूल्य था? 1 किलो पे कितने मूल्य था? तो वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य बराबर क्या होगा आपके? 80 किलो लेके आ रहा था, कितने में? 400 रुपए में। यानी कि 400 रुपए में 80 किलो पहले लेके आ रहा था। तो 1 किलो की वैल्यू क्या होगी आपके? 5 रुपए। सही है, 1 किलो की वैल्यू होगी आपके 5 रुपए। अब वर्तमान में कितने लेके आ रहा है? वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य क्या है? तो वर्तमान मूल्य में टोटल कितने रुपए में लेके आ रहा है? 400 रुपए में। कितने किलो लेके आ रहा है? 100 किलो। तो क्या होगी? 4 रुपए। ठीक है ना, 4 रुपए प्रति किलो। 4 रुपए प्रति किलो आपकी चीनी है वो लेके आ रहा है अभी वर्तमान में। पहले आपके 5 रुपए प्रति किलो चीनी लेके आता था। ठीक है ना, ये चारों टाइप है वो मैंने एक में ही क्वेश्चन में कवर कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पे ये है कि यदि चीनी का मूल्य 18% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में है अगर 18% की वृद्धि हो जाए मूल्य में, ठीक है ना, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करता है। अब जैसे कि अपना क्या है कि मुन्नी है, अपनी मुन्नी बाजार गई। थोड़ा समझना इसको, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है। मुन्नी गई, वो बाजार गई। ठीक है, बाजार से क्या करा कि मुन्नी ने 100 रुपये लेके गई। ठीक है ना, 100 रुपये लेके गई मुन्नी, 100 रुपये लेके गई। और पहले जो मूल्य था, पहले जो वो मतलब चीनी खरीदती थी तो 100 रुपये किलो खरीदती थी। अब वो एक सप्ताह के बाद गई तो अब क्या हुआ कि मूल्य में वृद्धि हो गई। चीनी का मूल्य कितना हो गया? 18% की वृद्धि, यानी कि 118 रुपये हो गया। चीनी का मूल्य 118 रुपये हो गया। पर मुन्नी क्या करेगी? मुन्नी के पास 12 रुपये चॉकलेट खाने के लिए वो एक्स्ट्रा लेके गई थी। ठीक है ना, अब चॉकलेट खाने के लिए एक्स्ट्रा लेके गई थी और वहां जाके पता चला कि अब तो उसका मूल्य जो है, चीनी का मूल्य है वो 118 रुपये हो गया है। अब वो क्या करी? उसने करा कि 12 रुपये भी मैं रख ले दूं ताकि थोड़ा चीनी ज्यादा आ जाए। तो उसने क्या करा कि उसके पास जो 12 रुपये थे वो भी एड ऑन कर दिए। तो अब कितने हो गए मुन्नी के पास? 112 रुपये। 112 रुपये वो लेके गई है। ठीक है, अब उसके पास 112 रुपये हो गए और चीनी का मूल्य कितना? 118 रुपये। तो थोड़ी सी चीनी कम आएगी, 1 किलो से कम आएगी। 1 किलो से कितनी कम आएगी? 6 कम आएगी, 6 यूनिट कम आएगी। कितने पे? 118 पे।
इंटू 100 ये कर दिया। ये आपके आगे अभी वास्तविक खपत कि अब इतने किलो ही वो लेके आएगी, ठीक है ना। कर दीजिए आप इसमें गुणा, तो 600 बटा 118 भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा आपके, लगभग 5 बार चला जाएगा। ये गया 5 बार। फिर आपने 100 10 बचे, 10 का आपने पॉइंट लगाया और जीरो उतारा तो यहाँ पे जीरो। 1000 में कितनी बार जाएगा, लगभग आपके 8 बार, 800 तो 8%, ठीक है। तो 5.08 कितना होगा, 5.1%, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला कि दशमलव के एक स्थान तक सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, 5.1% उसके खपत में कमी हो गई, ठीक है ना। इतने परसेंट की उसके खपत में कमी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, या तो कमी करेंगे या आपके प्रारंभिक मूल्य, जो मैंने अगले इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि प्रारंभिक मूल्य या आपके वर्तमान मूल्य क्या होगा या वर्तमान खपत क्या होगी, यही इस चीनी वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चीनी की जगह वो कोई भी दे सकता है आपको, एप्पल दे सकता है, पेट्रोल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बस लैंग्वेज में थोड़ा फर्क होगा, पर क्वेश्चंस तो यही पूछे जाएंगे फाइनली। एक और क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य, जो पहला क्वेश्चन में करवाया था उसी का ही एक टाइप पूछा गया है। जो 4 क्वेश्चन मैंने एक पहले क्वेश्चन में पूछे थे ना, उसी में से एक क्वेश्चन है और ये पूछा गया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है आपके कि चीनी की कीमत में है वो 20% की वृद्धि होती है। अब मूल्य में क्या हो रहा है, आपके मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है। मूल्य में 120 रुपए में 4 किलो चीनी कम लेके आता है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है आपको। अब चीनी का जो मूल्य है वो 5 से 6 हो रहा है, तो आपको पता है कि खपत जो होगी वो आपका ऑब्वियसली कम होगी, 6 से 5 होगी, यानी कि 1 की कमी आ रही खपत में, कितने पे, 6 पे, ठीक है ना, 1 की कमी। और एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कमी आ रही, 4 की आ रही है, यानी कि 1 यूनिट का मान आपके 4 किलो है, ठीक है। तो 6 यूनिट का मान क्या हो गया, 424 किलो, यानी कि पहले जो चीनी लेके आता था वो जाता था, और पहले चीनी लेके आता था 24 किलो। अभी वृद्धि होगी मूल्य में, मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो अब उतने ही मूल्य में कितना लेके आ रहा है आपके 20 किलो की। 1 यूनिट की मान 4, तो 5 का मान क्या होगा, 20 किलो। वर्तमान खपत क्या आपके 20 किलो, वर्तमान में वो 20 किलो चीनी लेके आ रहा है। अब क्या बोला है कि प्रारंभिक मूल्य, यानी कि पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य के लिए मुझे पहले कितनी थी, 24 किलो, पहले कितनी चीनी लेके आता था, 24 किलो, कितने पे लेके आता था, 120 रुपए पे। तो 120 रुपए, इतने रुपए पे, और कितनी लेके आता था, 24 रुपए की, नहीं 24 किलो लेके आता था। काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 रुपए, 5 रुपए प्रति किलो चीनी लेके आता था पहले, ठीक है ना। अभी पूछ ले तो क्या करोगे आप, सीधा 120 बटा कितनी लेके आ रहा है, 20 किलो, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपकी वैल्यू कितनी आएगी आपके, 6 बार, तो 6 रुपए प्रति किलो चीनी की वृद्धि हुई ना, पैसे में वृद्धि। पहले 5 रुपए की मिल रही थी, अभी 6 रुपए की मिल रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 से 6 20% की वृद्धि हो रही है। पता चल गया आपको एकदम सही। और ऐसे ही क्वेश्चन चीनी के आपके पूछे जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। और भी क्वेश्चंस है वो मैं जब मॉक टेस्ट कराऊंगा आपको, जब अपने मैथ पूरी हो जाएगी पटवार, और इसके लिए मैथ जो पूरी हो जाएगी, सारे टाइप, सारे परसेंटेज वगैरह सारे टॉपिक, तो फिर मैं आपको अंतिम टाइम में मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, तो उसमें बढ़िया लैंग्वेज रख के मैं आपके और भी क्वेश्चंस इस पर करवाऊंगा, ताकि आपकी पूरी संपूर्ण तैयारी हो जाए। और 20 में से आप लगभग 17-18 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरा टारगेट है। अगर यहाँ से ये क्लासेस ले ली तो आपके 17-18 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन है वो हर किसी के होते हैं ऊपर नीचे, तो वो नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप डालिए। नेक्स्ट टाइप क्या है आपके, चुनाव वाले क्वेश्चन करते हैं अपन, कि चुनाव के पूरे टाइप में आपको अभी इसी वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टाइप, मेरे हिसाब से टाइप कौन सा चल रहा है वो देख लेना। और मेरे हिसाब से तो मुझे जहां तक याद है कि टाइप 5 है, ठीक है ना, 5वां टाइप है, तो हेडिंग रख लीजिए टाइप 5, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन देखिए उम्मीदवार। अब इसमें क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि चुनाव वाले क्वेश्चन में क्या होता है। चुनाव वाले क्वेश्चन में अभी चुनाव हो गए, या फिर आपके इसी पे जनसंख्या पे पूछा जाएगा कि कोई महिला है उसका ये रेशो है, पुरुष का ये रेशो है। अब चुनाव के क्वेश्चन है कि किसी गांव में 100% है, ठीक है, 100 वोट डाले गए, ठीक है आपके। अब 100 वोट डाले गए, उसमें से कह रहा है कि आपके राम है और एक आपके मोहन है, क्या है, मोहन है, ठीक है। अब राम जो है वो 70% वोट लेता है, 70% वोट मिलते हैं राम को। तो मोहन को ऑब्वियसली आपको बात है कि मोहन को कितने वोट मिलेंगे, 30 वोट ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये दो ही आगे रेशो आपके दोनों आगे
70% और 30%, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा कि आपको राम है वो इतने वोटों से जीतता है, जैसे कि कितने वोटों से जीतेगा, 700 वोटों से जीत गया, ठीक है, कि राम है वो 700 वोटों से जीतता है, तो इतने ऐसे में कितने नहीं 400 वोटों से जीतता है, तो 400 वोट ऐसे कितने में जीत रहा है वो हारने वाले से आपके 40 वोटों से, 40, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, एक की वैल्यू, और फिर बोलेगा कि टोटल कितने वोट पड़े उसमें, ठीक है, तो आपके 100, तो 100 की वैल्यू निकल जाएगी, एक की वैल्यू निकाल दोगे आप यहाँ से 400/40 इंटू 100 कर दोगे, तो ये टोटल वोट आ जाएंगे कि उस इलेक्शन में कितने वोट है, ठीक है ना। एक तो हो गया ये नॉर्मल टाइप, इसमें ये, और यहाँ पे राम का भी पूछा जा सकता है, मोहन का भी पूछा जा सकता है, कितने हो गए, और टोटल, ये 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे कि अवैध वोट घोषित हुए, फिर वोट वो नहीं घोषित हुए, वो वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो वो भी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। इससे भी एक और एडवांस टाइप बनेगा, वो भी मैंने कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका देखिए कि 2 उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, उसमें से कुल डाले गए मतों के 65% प्राप्त हुए, ठीक है, कितने परसेंट प्राप्त हुए, 65% मत प्राप्त हुए हैं, और 420 मतों से वह विजय हो गया, ठीक है। यदि मतों में कोई अमान्य घोषित नहीं, यानी कि सारे वोट वो वैलिड है, ठीक है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी कि टोटल मत अपन को ज्ञात करना है, 100 की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूँ अपन कि यदि 100 है, आपके 100 वोट डाले गए, ठीक है, उसमें से आपके 65% तो क्या हो गया कि विनर है उसने ले लिया आपके 65%, ठीक है, 65 वोट ले लिया। अब जो लूजर होगा उसको कितने मिलेंगे आपके, तो 65 - 100 कर दो, 35, इतने वोट मिलेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि 420 मतों से वह विजय हुआ है। अब 420 मतों से विजय हुआ है, तो कितने वोट उसने जीते हैं, 35 और 65 गए तो 30 का मान आपके 420 दे रखा है। एक का मान आ जाएगा 420 में कितनी बार जाएगा, 14 बार, और एक का मान क्या आएगा, एक का मान आ गया 14, तो 100 का मान क्या आ जाएगा 1400, यानी कि टोटल वहां पे कितने वोट उस गांव में पड़े, 1400 वोट होंगे टोटल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, और दोनों उम्मीदवार क्या करते हैं कि 20% मतदाताओं ने, इससे भी ये थोड़ा क्वेश्चन एडवांस है तो इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए आप एक बार कि किसी चुनाव में 12/1/2% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ये वैलिड वाले, अवैलिड, इनवैलिड और वैलिड वाले, ठीक है ना। तो किसी चुनाव में 12/1/2% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, इसमें से चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी से की तुलना में 20% अधिक वोट मिले, ठीक है, पार्टी ए को पार्टी बी से 20% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 18,900 वोट मिले हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल अपन को वोट ज्ञात करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कि ये वो है, वो क्या कहते हैं मतदाता है, ठीक है, अपन मानते हैं, ठीक है, उसमें से माना कि x मेरे पास वोट है, टोटल वोट कितने x है, उसमें से आपको 12/1/2% दो इनवैलिड वोट है। 12/1/2% का क्या होगी, फ्रैक्शन आपको याद होगी इसकी 1/8। अगर 1/8 में से एक वोट इनवैलिड है, यानी कि अवैध है, तो वैध वोट कितने हो गए 7/8, वैध वोट कितने हो गए 7/8, समझते हो, एक वोट गलत है तो कितने सही है, 7/8 वोट गलत सही है, ठीक है। तो इसमें से 7/8 आपके सही वोट है, ठीक है ना, 7/8 वोट सही है। अब इसका जो है वो कितना परसेंट, 20% अधिक है। एक बार ये भी रेशो सॉल्व कीजिए कि पार्टी ए है प्लस पार्टी बी है, टोटल वोट कितने हो गए 100%, यानी 100% मान लिया आपके टोटल वोट। अब ए है वो जीतता है 20 से, कितने 20%, यही बोला क्वेश्चन में कि 20% ज्यादा मिलते हैं ए को, ठीक है, ए पार्टी को 20% मिल। यहाँ से मैं ए और बी का रेशो निकाल दूंगा यहाँ से, तो ए का क्या रेशो आ गया 100/120/2a, ये कर देना सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 100/120 60, 120 और 120 में तो 60 इसका आएगा और 40 इसका है, यानी कि 60% इसको मिला है और 40% इसको मिला है। 60% की क्या वैल्यू होगी आपके 6/10, 6/10 होगी फ्रैक्शन, यानी कि इसको कितने टोटल वोट मिले 6/10। और इसमें क्वेश्चंस में कितना किया गया, पार्टी ए को कितने मिले 18,900 वोट, 18,900 वोट, ठीक है। एक्स टोटल वोट है, इसमें से ये वैलिड वोट हो गए, ये तो क्या हो गए वैलिड वोट, ठीक है ना, ये हो गया आपके वैलिड वोट,
ठीक है ना, ये वैलिड वोट हो गए। और इसका 6/10 किसको मिल रहा है, पार्टी ए को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल मेरे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए आप। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर चला जाएगा 8 और ये इधर चले जाएंगे 189 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6, ठीक है ना। काट लीजिए, कितनी बार जाएंगे, 7 से ये चला जाएगा आपके 2 बार और फिर 4 रहे यहाँ पे और 7 बार 2700। फिर ये 6 से चला जाएगा कितनी बार, 4 बार 2700 चले जाएंगे, 6 से 4 बार और फिर 3 रहे और 5 405। फिर आप इसको 8 से गुना कर दीजिए, कितनी बार आएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपके 00 और 845 और 4 और 832 और 36, यानी कि 3600 वोट टोटल होंगे उस गांव में, ठीक है ना। कितने हो गए, 3600 वोट कुल मतदाता सूची में पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसमें, क्योंकि ये भी अपन को निकालना है कि ए और बी के कितना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में शिवम को, जो शिवम है उसको कुल वैध मतों का 75% वोट मिले, ठीक है। 75% वोट वो मिलते हैं उसको, और वह क्या करता है कि उसके 25% अवैध वोट घोषित हुए हैं। अगर मतों की संख्या, इसमें अब वोट दे रखे हैं अपन को, टोटल वोट दे रखे हैं 20,000 टोटल वोट दे रखे हैं। तो 20,000 में मान लेता हूँ ये मेरे 20,000 टोटल वोट है, ठीक है। 20,000 का अवैध वोट कितने, 25%, यानी कि 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4, यानी 4 पे 1 वोट सही है। तो वैलिड वोट कितने आ गए, 3/4, 3/4 आपके वैलिड वोट है, यानी कि 20,000 का 3/4 तो वैलिड वोट है। अब इसका 75% है वो किसको मिलता है, आपके शिवम को मिलता है, यानी कि 25% किसको मिलेगा, लूजर को। तो शिवम को कितना, 75%, 75% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/4, 3/4 क्या होगी आपके, इसकी फ्रैक्शन 75% की। तो इसका अब वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट आ गए, वैलिड वोट का शिवम को 75% मिलेगा, यानी कि 3/4, फिर से 3/4 आ गया, ठीक है। ये हो गए टोटल शिवम के वोट। तो अब क्या बोला कि शिवम के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना कीजिए, यानी शिवम के वोट बताने हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, कितना चला जाएगा, 8 से चला जाएगा ये, यानी 16 से चला जाएगा, 4 से चला जाओ, पहले तो 4 से चला गया ये कितनी बार, 5 बार, और फिर ये 4 से चला गया कितनी बार, 12 और 2 5, यानी कि 125 0 इंटू 9 कर दीजिए, तो कितनी बार आ जाएगा इसका वोट, 0 5 9 45 और 4 और 9 18 और 22 और 2 और 9 10 11,250 वोट हो गए, वो शिवम को मिले होंगे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती है कहीं गुणे भाग में, तो आप देख लेना और अपने हिसाब से सॉल्व कर देना, ठीक है। वैसे तो होगी नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं कहीं पे गलती और एरर हो जाए तो देख लेना, ठीक है ना। तो 11,250 वोट है वो शिवम को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशी है, उसमें से ए और बी के मध्य चुनाव हुए, ठीक है। ए ने कुल डाले गए मतों का 61% प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है, 61% प्राप्त किया है, तथा 3806 मतों से चुनाव जीत जाता है यदि वे अवैध वोट घोषित है। आगे मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये, तो ये आपको होमवर्क में है, ठीक है ना, हाउस वर्क में आपको मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हाउस वर्क में कर लेना आप, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और कमेंट जरूर करना है, मैं कमेंट देखता भी हूँ, इसीलिए आप बताना मुझे कि इसका क्यों आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने टाइप छोड़ा था, जो सबसे बढ़िया टाइप है वो पूछा जाता है, इसका एडवांस टाइप। अगर यहाँ से क्वेश्चन तो मोस्टली तो यहीं से बनेंगे, अगर एक और स्टैंडर्ड बढ़ा, एक लेवल और बढ़ा, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, क्या है, थोड़ा ढंग से पढ़ना क्वेश्चंस को, और 1-2 बार पढ़ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। 1-2 बार मैथ की ये खूबी है कि आप क्वेश्चन पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैथ के सभी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं होगा, ये सभी के साथ होगा, कि अगर डेटा होगा तो डेटा बाहर निकाल दो ना अपन, तो आपके पूरा जो ये लैंग्वेज है डेटा तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, पर जो ये लैंग्वेज आती है ये जब तब माइंड आपका घूमता है कि कैसे अपन करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो आप 1-2 बार इन क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा आराम से पढ़िए, थोड़ा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा क्या कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा को सेट करिए, और फिर आराम से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, तो आप वो टेंशन मत करिए।
तो एक पढ़िए क्वेश्चन को, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट है, वो परसेंटेज में नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है, 120 वोट अवैध घोषित हुए, ठीक है, 120 ही वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला प्रत्याशी है वो मतदाता सूची से 41% ज्यादा 41% प्राप्त करता है, 200 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपने टोटल कितने मतदाता पंजीकृत हुए हैं उसकी अपन को बतानी है, यानी कि टोटल वोटिंग बतानी है, टोटल वोटिंग कितनी हुई है। तो आप देखिए, पहले मैं 100x मान रहा हूँ, ठीक है, टोटल वोट कितने थे, मैं मान रहा हूँ टोटल वोट 100x, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि कितनों ने डाले, 80% मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है। अब इस 80% में से 120 वोट अपने अवैध घोषित हो गए, कितने हो गए, अवैध घोषित हो गए, 120 वोट, 120 वोट क्या हो गए आपके, अवैध घोषित हो गए। 120 अगर अवैध घोषित हो गए तो ये टोटल क्या होगी, वैलिड वोट हो गए, माइनस कर दिया मैंने 120 इस 80x में से, ये हो गया आपके वैलिड वोट। अब इसमें से अब देखो लैंग्वेज घूम रही है, अब लैंग्वेज आगे पढ़िए। अब क्या कह रहा है, अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची, यानी कि मतदाता सूची मैंने क्या माने थे 100x, यहाँ से मत करना, इसका 41% मत निकालना, इसका 41% निकालोगे तो आपके एकदम क्वेश्चन है वो सॉल्व तो हो जाएगा, पर आप आंसर गलत आएगा और आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतदाता सूची, यानी मतदाता सूची में मैंने कितने माने थे 100 के, तो 100 के कितने हो गए, 100 का 41%, 41x। अब यहाँ से मैंने 41x जीतने वाले विनर को 41x मिल गए, तो लूजर को कितने मिलेंगे, 41 में से 80x चले गए तो कितने आ गए आपके पीछे, 9 और 30 39x माइनस 120, ठीक है, इतने वोट लूजर को मिलेंगे। ये हो गया लूजर का वोट, ठीक है, ये लूजर के हो गए, ये विनर के हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है, 29, 2x, और ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 120, प्लस हो गया 120, इतने का डिफरेंस आ रहा है, माइनस करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतने का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस है ये आपके किसके है, एग्जैक्ट कितने वोटों के बराबर है, 200 वोटों के, कितने 200 वोटों के, एक वोट का मान आपको निकालना है, 120 उस साइड चला जाएगा, 2x बराबर 120 उस साइड चला जाएगा, तो 200 माइनस 120, ठीक है, तो कितने रह जाएंगे 80x, 80 वोट रह जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 80/2 बराबर कितने आ जाएंगे आपके 40 वोट, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आ गई आपके 40 वोट। तो मैंने कितने टोटल 100x माने थे, तो क्या आएगी आपकी टोटल वोटिंग है, टोटल वोटिंग बराबर क्या आ जाएगी 100 × 40, यानी कि 4000 टोटल वोट होंगे, ठीक है ना, 4000 उस वहां पे टोटल वोटिंग पड़ी होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है, एकदम इजी सा तरीका है, इसको ऐसे आपको और कोई भी कहीं पर कंफ्यूजन है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं अगले वीडियो में फिर से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके वो हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगा। और समझा देता हूँ कि एक चुनाव में है, हाँ ये क्वेश्चन है कि एक चुनाव में है, वो 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, और 60 है वो मतदाताओं ने मत पत्रों को खाली छोड़े, परसेंट नहीं ये 60 है, ओनली फॉर एग्जैक्ट वैल्यू नंबर है, ठीक है ना। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को 47% मिली, और किससे मिली, मतदाता सूची से, यानी कि 100% से। तो प्रतिद्वंदी मतदाताओं का मत मिला है, उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। अब ये वो बीच का डिफरेंस आ गया, तो मतदाता सूची में ऐसे कितनी संख्या है, यानी टोटल वोटिंग आपको बतानी है, टोटल वोटिंग बतानी है। मैंने 100 मान लिया, ठीक है, 100x मान लो। फिर आपको क्या कह रहा है वो 10% मतदाता खाली है, यानी कि 10% माइनस, यानी कि 90x, ठीक है। अब 90x फिर क्या कह रहा है वो आगे देखिए कि मतदाता सूची के 47%, यानी कि इसका 47%, इसका 47% क्या होगा 47x, 90 में से 47x चले जाएंगे तो कितने रहेंगे 43x। और भूल गए ना अपन, यहाँ पे कौन, यहाँ पे करो वैलिड वोट कितने हो गए, अब ये तो हो गए। और फिर आगे क्या कह रहा है कि 60 मतदाताओं ने मत पत्रों को खाली छोड़ दिया, यानी कि इनवैलिड थे, ये माइनस कर दिया 60, ये आगे वैलिड वोट, यहाँ से कर दिया 60, ठीक है, यहाँ से 60 कर दिया। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस देख लीजिए, तो 4x, और यहाँ से माइनस करोगे तो प्लस 60 हो जाएगा। इसका डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 308 मतदाता
अब ये 60 उस साइड चला जाएगा, तो 4x बराबर 60 उस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 308 में से 60 माइनस करोगे तो 248 आपके 248 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करोगे तो कितनी जाएगी 248/4, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके 248 में जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 और 2 62 बार, x का मान 62 आ गया। टोटल आपको वोट, अब आपको यहाँ से और मैं क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ से ये तो ये हो गया कि टोटल वोटिंग, यहाँ से आपके क्या होगी टोटल वोटिंग क्या होगी आपके, सॉरी यही लिख लेता हूँ मैं, यहीं पर करवा लेता हूँ सॉल्व, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। टोटल वोटिंग क्या होगी, टोटल वोटिंग हो जाएगी 62 × 100, कितना आ जाएगा 6200, ठीक है 6200। और यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने आएंगे। अगर आपको यहाँ पे पूछे कि वैलिड वोट कितने हैं, ठीक है वैलिड वोट बराबर कितने हैं, तो वैलिड वोट क्या हो जाएगा 19x 90x, तो x का मान तो आपके आ गया 90 × 62 माइनस, फिर आप क्या करोगे 60 माइनस करोगे, ये आपके वैलिड वोट आ जाएगी। इस ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके क्या आ जाएगी वैलिड वोट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके वैलिड हो, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है ठीक है। तो ये टाइप आपका पूरा कवर हो गया, मैंने पूरा कर दिया आपके, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाऊंगा जब। अब निर्वाचन क्षेत्र हो गया, अब ये एक और क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है इलेक्शन में ही इसको पूछा जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र में आपके क्या है कि 55, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे डेटा सेट करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि टाइम बहुत बड़ा है, टाइम आपके पास रहता है तो आप आराम से करिए तो आपका सटीक आंसर आएगा, ठीक है। और इनको मैं शॉर्ट भी करवा सकता हूँ, वैसे कोई वो बात नहीं है कि मैं शॉर्ट नहीं करवाता या वो नहीं कि इसको बहुत एक्स से मान के करवा, मैं शॉर्ट भी करवा सकता हूँ इन क्वेश्चंस को, पर वो आपके समझ से बाहर रहेंगे। और फिर उसमें क्या कि अगर आप कहीं चूक गए तो फिर आपके आंसर ज़्यादा गलत आने के बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो इसलिए आप अभी नए हो, एकदम बेसिक से मैथ कर रहे हो, तो एक बार आप पूरा एकदम बेसिक से पढ़िए, फिर आप एडवांस पे जैसे जैसे आप बेसिक्स करोगे तो आप बेसिक्स ही शॉर्टकट है। बेसिक्स क्या होगा, मैंने आपको कोई क्वेश्चंस आपको कराया, उसको एक्स मान के करा, ठीक है अपन एक्स मान के करा, फिर आपको उस पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने 2-3 बार बेसिक से करा, आपने प्रैक्टिस हो गई, फिर आपके जो टाइप हो गए उसके जो स्टेप हो गए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप हो गए, जैसे 3 स्टेप है, पहले मैंने 100 माना, फिर मैंने वैलिड वोट घटाए तो 100x माइनस वैलिड वोट घटाए, फिर मैंने उसमें से डिफरेंस निकाला और डिफरेंस के बाद में मेरे पास रिजल्ट आया। ये 4 टाइप है। तो आप क्या करोगे, 1-2 बार कर दिया, प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी, आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ अच्छी है, आप क्या करोगे ये और ये टाइप है, ये टाइप तो 2 आपके मन में ही होगा कि 100 मान लिया मैंने, सीधा वैलिड वोट क्या वैलिड वोट घटा दिए, फिर आपके माइंड में ही होगा कैलकुलेशन कि वैलिड वोट टोटल कितने हो गए, आपके वैलिड वोट इतने रह गए, डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस बस आप निकालोगे और सीधा ही उसके सामने रख के आंसर निकालोगे। बस इसी को ही शॉर्टकट कहते हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये बस बेसिक्स का छोटा रूप आपका ट्रिक होगी, ठीक है ना, उसी के टाइप को कम कर दिया। तो एक बार आप बेसिक से पूरा पढ़िए ताकि आपके एकदम पकड़ बन जाए, फिर आप अपना आप ट्रिकों पे अपना आप खुद ही अपनी ट्रिक सॉल्व करोगे, खुद ही बनाओगे, ठीक है। और जहाँ क्वेश्चन से मुझे लगेगा कि जिस क्वेश्चन का बेसिक्स बहुत बड़ा है उसको मैं ट्रिक से करवाऊंगा या शॉर्ट और कोई दूसरा बढ़िया अप्रोच होगी उस अप्रोच से करवाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए आप किसी निर्वाचन क्षेत्र में है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष है। मैंने क्या माना कि 100 मतदाता है, 100 मतदाता है, उसमें से मैन कितने हैं 55%, यानी कि 55 के क्या है मैन है, ठीक है आपके। और वुमेन क्या होगी आपके, वुमेन कितने रह गई आपके 45 वुमेन रह गई। अब इसमें से क्या कह रहा है शेष महिला, यदि 40% पुरुष शिक्षित है, 40% 45 का क्या मान होगा, साइड में देख लीजिए आप कि 55 का 40% निकालोगे तो 55 × 40/100, ठीक है 40/100 करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे मैं करूँ तो ऐसे क्या करूँगा 10% 5.5 40% यानी कि 20 यानी कि 22, यानी कि जो एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड मैन है वो कितने हो जाएंगे 22, ठीक है। तो आप अनएजुकेटेड मैन है वो आ जाएंगे, अनएजुकेटेड मैन क्या आ जाएंगे आपके 22 माइनस कर दोगे तो कितने रह जाएंगे 23 और 33 है वो अनएजुकेटेड मैन रह जाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40% महिलाएं शिक्षित है, सॉरी आप गलत कर रहे हो कि 40% पुरुष अशिक्षित है,
अशिक्षित आपके ये आ गया अनएजुकेटेड मैन। तो एजुकेटेड क्या आ गया, एजुकेटेड मैन है वो 33 है, ठीक है। 33 तो आपके जो शिक्षित है वो पुरुष है, और जो अशिक्षित पुरुष है वो है आपके 22, ठीक है, क्योंकि 40% अशिक्षित है, ठीक है। अब महिलाएं क्या है, 40% शिक्षित है। 45 का 40% आप निकाल देना अगर करने हो तो। जैसे करोगे 10% का मान क्या होगा 4.5, तो 40% का क्या मान होगा 16 और 2 18, यानी कि एजुकेटेड महिलाएं जो है, एजुकेटेड महिला है वो कितनी आ जाएगी आपके 18। तो अनएजुकेटेड महिला क्या आ गई, अनएजुकेटेड महिलाएं जो है वुमेन है वो क्या आ जाएगी आपके 18, इसमें से माइनस कर दो 45 में से, तो कितना जाएगा आपके 5 और 3 38 और 28, ठीक है। 28 आपके क्या हो गई, अनएजुकेटेड महिलाएं हो गई, ठीक है ना। सही है ना आपके 28 और 45, नहीं गलत है आपके यार, 5 यहाँ के 27 आ गई, एक कम कर दिया 27, ठीक है ना। 27 आ गई आपके महिलाएं, 27 और 3 5 18 और 45, ठीक है। 27 आपके महिलाएं आ गए अनएजुकेटेड। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी कि अनएजुकेटेड वुमेन और ये हो गए एजुकेटेड मैन, आदमियों की संख्या में प्रतिशत। तो मेरे पास अनएजुकेटेड वुमेन कितनी है 27 है, और एजुकेटेड मैन कितने हैं 33 है, ठीक है। कितनी ज़्यादा संख्या है, 3 ज़्यादा नहीं, कितनी 6 ज़्यादा है, कितने पे 27 पे, इंटू 100 कर दीजिए, कट जाएगा, कितनी बार जाएगा आपने 2/9। 2/9 की आपकी फ्रैक्शन है वो आपको पता है, 1/9 की फ्रैक्शन पता है ना। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ साइड में देख लीजिए, 11 साई 1/9%, तो 2/9 की क्या होगी, सीधी सीधी 22 साई 2/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% प्राप्त हुए और वह 15,400 मतों से जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। सीधा सा क्वेश्चन से आप कहें कि 70%, तो सेकंड लूजर को कितने मिलेंगे 30%, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 40%। 70% कुल उम्मीदवार के मतों का विजय उम्मीदवार, तो ये 70% किसका मान है 15,400 का एक का मान आ जाएगा, और 100 का मान आप निकाल दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको हाउस वर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको हाउस वर्क में करना है, ठीक है। वैसे तो इस क्लास में और एक टाइप कवर करना था, पर क्लास की लेंथ ज़्यादा हो गई, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, और अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप को अपन करेंगे, ठीक है सॉल्व। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।